हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम सब नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, क्लास 6 के लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर देखा है, क्योंकि देखिए, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं समझेंगे तो आज की क्लास जो हम एलसीएम और एचसीएफ बताने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ पर डिस्कशन होने वाला है, वो सच में कहीं ना कहीं आपको टफ लगेगा और फिर लगेगा नहीं मैथ्स थोड़ा सा टफ होता है। एक्चुअली वो टफ नहीं होता है, मैथ्स इजी होता है, बस आपको उसके टर्म्स पता होने चाहिए। तो एक बार मैं फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में एक थोड़ा सा स्टार्ट दे देता हूँ, उसके बाद मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम सिर्फ वन या खुद से ही डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी नंबर को कोई कंपोजिट नंबर दिया गया है जो प्राइम नहीं है, हम उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं। यही टर्म्स आपको क्लास 10th में दिए जाएंगे, जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाएगा। तो जब हम किसी नंबर को, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं बच्चे, दैट रिप्रेजेंटेशन इज सेड टू बी प्राइम फैक्टराइजेशन। उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। बात समझ में आई? अगर हम किसी प्राइम नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव एन एग्जांपल टू यू। 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10। ये क्या बेटा? ये 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। बात समझ में? हम जब 10 को लिखते हैं 2 into 5, तो ये 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, क्योंकि 10 कंपोजिट नंबर है और जो नंबर हमने इसके प्रोडक्ट में यूज किया है वो 2 और 5 है। दूसरी बात, 2 10 का एक फैक्टर होगा, 5 भी एक फैक्टर होगा। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हम प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज करते हैं, सब के सब एक फैक्टर होते हैं। ठीक है? कॉमन फैक्टर उसको बोलते हैं जब भी कॉमन की बात होगी, एटलीस्ट 2 नंबर शुड बी देयर। जब तक 2 नंबर नहीं होंगे, कम से कम हम कॉमन नंबर की बात नहीं कर सकते। तो जब भी कॉमन नंबर की बात करनी हो, एक बात हमेशा याद रखिए, कम से कम 2 नंबर दिए जाएंगे, दोनों में कॉमन क्या होता है। अगर कॉमन फैक्टर पूछा जा रहा है तो दोनों के सारे फैक्टर्स नोट कर लो और देख लो कौन सा फैक्टर कॉमन है, पहली बात। दूसरी बात, जब कॉमन मल्टीपल की बात की जाएगी तो दोनों के मल्टीपल्स को लिख लो और देख लो कौन सा मल्टीपल्स कॉमन है। बस इतना सा था प्रीवियस क्लास का पूरा कंक्लूजन। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टॉपिक से, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पहली बात, एलसीएम समझ लेते हैं। एक एरर जो बच्चे हमेशा करते हैं, उस एरर के बारे में भी डिस्कशन होगा, उस एरर को भी सॉर्ट आउट आज किया जाएगा आज की क्लास में। ठीक है? तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले एक बात समझ लेते हैं भाई, लोवेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, सबसे छोटा लोवेस्ट। तो अब कॉमन मल्टीपल, हमने कॉमन मल्टीपल का डिस्कशन कर लिया, आपको सारे मल्टीपल्स नोट कर लेने हैं, कॉमन मल्टीपल्स जो दोनों में हो। और दोनों में मल्टीपल इन द सेंस, कॉमन मल्टीपल कब मिलता है? जब कम से कम 2 नंबर। बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन बच्चों से पूछा है बहुत बार कि बेटा 10 का एलसीएम बताओ। 10 का, बात सुनना, मैं कुछ गलत बातें बता रहा हूँ, क्या गलतियां करते हैं और मैं गलत बोल भी रहा हूँ। ठीक है? आप समझ नहीं पा रहे हो, देखो ध्यान से। मैंने कहा 10 का एलसीएम, तो बच्चे 10 का एलसीएम ऐसे निकालते हैं, सर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। बेटा एक बात सुन लो, ए एलसीएम नहीं है, ए एलसीएम नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। और बच्चे इसको लास्ट तक एलसीएम समझते हैं। एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन में अंतर समझो। एलसीएम जो होता है वो कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल की बात कब की जाए? जब कम से कम 2 नंबर। अगर 2 नंबर दिए गए हैं तो आप कॉमन की बात कर सकते हैं, 2 से ज्यादा तब भी आप कॉमन की बात इजीली कर सकते हैं। तो जब कॉमन की बात की जाएगी तब हम बात करेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की। और कॉमन की बात तभी की जा सकती है, कॉमन नंबर की बात तभी कर सकते हैं जब एटलीस्ट 2 नंबर्स हो। 2 नंबर होंगे तब हम एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 से ज्यादा है तब भी निकाल सकते हैं। सॉरी, 1 नंबर है, हम एलसीएम कभी नहीं निकाल सकते। तो अगर किसी ने पूछा कि बेटा 10 का एलसीएम बताओ, जैसा मैंने अभी पूछा, तो इक्वेशन ही रॉन्ग है। 10 का एलसीएम नहीं हो सकता। 10 में कोई कॉमन मल्टीपल, कॉमन के लिए हमें एक और नंबर चाहिए बाबू। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप हमेशा क्लियर रहिए कि सर एलसीएम हमेशा कम से कम 2 नंबर का होता है, एचसीएफ भी हमेशा कम से कम 2 नंबर का होता है, एटलीस्ट 2 नंबर शुड बी देयर। अगर 2 नंबर से ज्यादा नंबर है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर एक सिंगल नंबर है तो आप एलसीएम और एचसीएफ की तरफ मूव नहीं ले सकते। दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन
ऑफ दैट नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। बात समझ में आई? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। लेकिन दूसरी बात, जब हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे तो कॉमन मल्टीपल लेंगे, कॉमन के लिए कम से कम 2। तो आज अभी तक जो बात समझ में आई, सिर्फ एक बात समझ लो। सबसे पहली बात, एलसीएम एचसीएफ हमेशा कम से कम 2 नंबर का निकलता है। अकेला कोई नंबर दिया गया तो उसका एलसीएम एचसीएफ बताया नहीं जा सकता। तो अगर किसी ने ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी पूछा सिर्फ सिंगल नंबर के लिए, बेटा एलसीएम बताओ एचसीएफ बताओ, तो यू विल आंसर सिंपली दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एलसीएम और एचसीएफ ऑफ गिवन सिंगल नंबर। जैसे मैं पूछूं बताओ 5 एक बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि किससे? अगर एक और नंबर है 3 है तब तो 3 से बड़ा है, अगर हमने 10 ले लिया तो 10 से छोटा है। तो कंपैरिजन यहां किया जा रहा है, कंपेरेबल। कंपैरिजन करने के लिए कंपैरिजन हमेशा 2 नंबर्स के बीच में कर सकते हैं। अकेला नंबर है तो कंपैरिजन नहीं कर सकते कि छोटा नंबर है कि बड़ा नंबर है। कॉमन रहना तभी पॉसिबल है जब कम से कम 2 नंबर हो, ठीक है? तो एलसीएम यहां सीख रहे हैं, एलसीएम को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम, ठीक है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके लिए स्टेप बहुत इजी है, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताऊंगा, ठीक है? एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताऊंगा, एक डिवीजन मेथड की तरह एक मेथड होगा, डिवीजन मेथड भी टेबल मेथड की तरह चलेगा, वो बताएंगे। एचसीएफ के लिए आपको मैं एक ट्री मेथड बताऊंगा, एक डिवीजन मेथड बता दूंगा और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो दोनों में वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही डिस्कस करेंगे। तो पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से दोनों चीजें पहले निकाल दी जाएंगी, फैक्टराइजेशन, ठीक है बाबू? चलो देखो, फैक्टराइजेशन में कभी कभी एस ए दिखता है, कभी कभी कुछ राइटर्स जेड ए भी लिखते हैं, ठीक है? फैक्टराइजेशन में वरीड मत होना, अभी आपके लिए दोनों यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसको निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? अभी देखो कैसे करेंगे, स्टेप देख लो पहले। स्टेप्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन, write the prime factorization of given numbers। अब वो नंबर 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, सिंगल नंबर है तब एलसीएम निकालना पॉसिबल नहीं। गिवन नंबर्स, बात समझ रहे हैं? ठीक है, अभी बात समझ में। स्टेप 2 क्या करिए? अभी स्टेप 2 क्या करना है आपको? स्टेप 2 में जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन नोट कर लिए तो आपको करना क्या है? राइट कॉमन फैक्टर्स, राइट कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मींस क्या हुआ भाई? कॉमन जो भी उसमें टर्म्स दिख रहे हैं वो आपको नोट करना। मैं फैक्टर्स वर्ड नहीं यूज करके मैं यहां कॉमन प्राइम नंबर लिख रहा हूं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स में प्राइम्स होंगे, कॉमन प्राइम्स। एज प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट करके लिखेंगे, जो भी कॉमन होगा उसको एज अ प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है? एक बार चेक कर ले दीजिए कि स्क्रीन आपको विजिबल है कि नहीं, ठीक है? चलिए आप क्या करिएगा, राइट कॉमन प्राइम्स एज प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, थर्ड स्टेप आप क्या करिएगा, जो भी बचे हुए नंबर हैं, जब आपने कॉमन वाला लिख लिया तो आपने देखा कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है, जो बचे हुए नंबर हैं, तो बचे हुए नंबर को भी आप लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट। लास्टली राइट all the non-common numbers, non-common means जो common नहीं है, non-common primes as a product, ठीक है? लास्ट स्टेप फाइनल प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट करा दो। फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल इजी स्टेप है भाई। फाइनल प्रोडक्ट इज the LCM of given number। अब क्या हुआ, जो फाइनल प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो वो क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा किसका? गिवन नंबर्स का। बात समझ में आ रही? अब क्या करिए, पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। पहला स्टेप यू विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, देन राइट कॉमन प्राइम्स
जितने भी प्राइम नंबर्स कॉमन हैं उन सबको लिख लो पहले। कॉमन मीन्स दोनों में प्रेजेंट हो, अगर 3 है तो तीनों में प्रेजेंट हो, या किसी 2 में प्रेजेंट हो तब भी आप ले लीजिएगा, राइट। आपको लिख लेना है कॉमन प्राइम्स। कॉमन प्राइम लिखने के बाद आपको करना क्या है, जो नॉन कॉमन प्राइम्स है मीन्स जो किसी में नहीं है, जिसका कॉमन नहीं हुआ, जो बच गए हैं, उनको भी यू विल राइट हियर एज अ प्रोडक्ट। लास्टली राइट ऑल द नॉन कॉमन प्राइम्स एज अ प्रोडक्ट। अब इसको भी प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, अब दोनों का प्रोडक्ट करा दीजिए पूरे का। फाइनल प्रोडक्ट इज द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। नंबर्स वर्ड यूज हुआ है मींस कम से कम 2 रहेगा तब की बात हो रही। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या होगा बेटा, वो आपका एलसीएम हो जाएगा दिए गए नंबर्स का। बस इतनी सी बात है। सेम थिंग, सेम स्टेप्स विल फॉलो फॉर वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के लिए हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। जब भी क्लास स्टार्ट होगी आपके क्वेश्चन को, आपके डाउट को सबसे पहले लिया जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम लिखते हैं, और मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं कोई डाउट बचने ही ना दूं। अगर कोई डाउट, देखिए जो बातें डाउटफुल होती हैं वो पहले ही मैं डिस्कस कर देता हूँ कहाँ बच्चों को डाउट होता है। तो प्रयास यही रहता है कि चीज़ें बिल्कुल ईजिली समझाई जाए। बेटा देखो, नोट्स लिखना, कॉपी वगैरह ये सब आप कर रहे हो, मेन थिंकिंग आपकी समझ से है। एक बार समझ जाओगे, लिखने का तरीका तो आता है आपको, एक बार समझने का प्रयास करो। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ समझाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एकेडमिक्स जो भी स्कूल वगैरह से आप जुड़े, हालांकि मैं नोट्स भी देने की कोशिश पूरी तरह करता हूँ। स्कूल में आपको नोट्स इजीली प्रोवाइड होते होंगे, मैं मान के चलता हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इस क्लास से नोट्स बना सकते हैं। यहाँ मेरा मेन उद्देश्य जो होता है, मेन इंटेंशन आपको समझ पैदा करना, कि आप खुद से समझ सको कि एक्चुअली एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है अभी की क्लास में। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लिया जाएगा बच्चे, और यहाँ पर हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे गिवन नंबर्स का। ठीक है, तो पहला स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए बताते हैं भाई, पहला स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर क्या करिएगा, कॉमन प्राइम को नोट करेंगे एज ए प्रोडक्ट। जो भी कॉमन प्राइम्स है उसको एज ए प्रोडक्ट आप नोट करिएगा। दूसरा स्टेप क्या करिएगा, जो नॉन कॉमन है उसको भी उसी में प्रोडक्ट करा दीजिए। सबका प्रोडक्ट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। एलसीएम बस इतना सा है, बच्चे बड़े हो जाते हैं एलसीएम करने में लापरवाही करते हैं, इन द सेंस एलसीएम में एरर करते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो गलतियां ना हो, अच्छे ढंग से हो, थोड़ा सा टाइम स्टार्ट में लगा देना, क्योंकि आज जो सीख रहे हो बेटा एलसीएम, ये बहुत लंबे समय तक एलसीएम का यूज़ है आपको करना आगे। अभी आपको सिखाया जा रहा है, आगे इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। इस पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे आते हैं। एक घड़ी है, हर 10 सेकेंड पे बज रही है, उसके 3-4 रिंग ऐसे लगे हुए हैं उसमें। तो अब बताओ एक साथ अभी बज गई तो फिर कब बजेगी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और कैसे सॉल्व होता है वो भी डिस्कस होगा। डोंट वरी, विल डू ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं। सॉरी, चलिए फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। अब एक नंबर हमने लिया है, एक क्या मतलब 2 नंबर हमने लिए 12 और 15, और इन दोनों का हमें एलसीएम बताना है। क्वेश्चन इज इजी, एक्चुअली दिस इज इजी क्वेश्चन। आपको सिर्फ एलसीएम और एलसीएम बताना है, एचसीएफ नहीं, एलसीएम बताना है। तो फर्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ 12 और 15 का लिखा जाएगा। 12 और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कैसे, देख लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं, हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड कीजिएगा। 2 6 जा 12, डायरेक्ट 6 2 जा 12 नहीं करें, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया 12 का 2 × 2 × 3। एक बार चेक कर लो क्या सब प्राइम नंबर ही यूज किया है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। प्राइम फैक्टराइजेशन जो बताया गया तो वो आना चाहिए। नेक्स्ट क्या करिएगा, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं हम, किसका भाई, 15 का। चलो बताओ 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिविजिबल है, नहीं सर 3 से है। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो यहाँ आ गया 3 × 5। अभी बात समझ में आ रही, अभी बात समझ में आ रही। एलसीएम पहले इसलिए बता रहे क्योंकि एचसीएफ इसके बाद बताना ही नहीं होगा। ठीक है, एचसीएफ इससे भी इजी है, पहले एचसीएफ नहीं बताए, पहले एलसीएम बता रहे हैं आपको। अभी करना क्या है आपको, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 इज इक्वल टू, अब करना क्या है, आप कॉमन वाला पहले देखो। देखो एक कॉमन है कि नहीं जी, 3 कॉमन है, जो कॉमन है उसको लिख दो। अगर कोई और होता कॉमन तो हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते, क्योंकि इस स्टेप में ये बातें मेंशन की गई हैं
इन कॉमन प्राइम्स को हम एज अ प्रोडक्ट लिख लेंगे। बात समझ में आ रही? अब अभी क्या करना है, जब आप कॉमन नोट कर लो, इसके बाद बच्चे आपको जो बचा हुआ नंबर है उसको नोट कर लो। यहाँ 2 × 2 बचा है और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। मैं एक प्राइम फैक्टराइजेशन हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए अभी देखिए, अभी क्या हो गया, 3 तो कॉमन था, एक कॉमन था, अभी नॉन कॉमन में 2 × 2 है और यहाँ 5 भी है जो नॉन कॉमन है, हमने 5 को भी लिख दिया। अब सबका प्रोडक्ट करा दो, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ गया 60। तो एक्चुअली 60 इज द LCM ऑफ 12 and 15। लेट अस सी वंस अगेन व्हाट आर द स्टेप्स वी आर फॉलोइंग हियर। एक बार स्टेप को फिर से देखते हैं। सबसे पहला काम, यू विल राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, ठीक है। जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया, बच्चों सुनो, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद यू विल सिंपली राइट ऑल द कॉमन प्राइम्स एज अ प्रोडक्ट। जितने भी उन दोनों में कॉमन प्राइम नंबर हैं, आप उनको एज अ प्रोडक्ट लिख देना है। आप उनको लिखने के बाद क्या करिएगा, यू विल टेक द नेक्स्ट डिसीजन एज नॉन कॉमन प्राइम्स। अब आप नॉन कॉमन प्राइम के लिए एक डिसीजन लेंगे, क्या करेंगे, उसको उन सबको आगे मल्टीप्लाई करा देंगे। बात समझ रहे हैं? आपका काम सिर्फ पहले प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कराना है, देन यू विल टेक द नॉन कॉमन प्राइम्स और उनका भी प्रोडक्ट करा दीजिएगा। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है बच्चे? इतना काम करने के बाद सबका प्रोडक्ट एक साथ लिख दो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। दूसरा मेथड भी देख लो। दूसरा मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया, ठीक है। अभी एक और मेथड बता रहे हैं, ठीक है, टेबल के फॉर्म में। अभी कैसे सेम क्वेश्चन करेंगे ऐसे। क्वेश्चन फाइंड LCM ऑफ 12 and 15। अभी कैसे करिएगा, पहला स्टेप आपको 12 and 15 को ऐसे लिख देना है, कॉमन करके, कॉमा लगा के, कॉमा। यहां एक बात बहुत क्लियर नोट करना है, एक भी नंबर अगर डिविजिबल होगा किसी प्राइम नंबर से, एक भी नंबर, कोई एक सिंगल नंबर, तब भी आप टेबल पढ़िएगा। ये नहीं कि दोनों डिवाइड करा तभी आप डिवाइड करें, नहीं। कोई एक नंबर यू कैन सेलेक्ट, 1 को नहीं लेना, 1 मतलब 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल है, 1 कॉमन फैक्टर है तो 1 को नहीं लीजिएगा। ऐसा प्राइम नंबर लीजिएगा जिससे एक भी डिविजिबल है, तभी हम डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रही? चलिए देखिए, 2 से कोई एक देखो, पहले स्मॉलेस्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से ए वाला डिविजिबल 2 6 जा, तो आगे नहीं है तो कोई बात नहीं। जो नंबर डिविजिबल नहीं है एज इट इज आप उसको नीचे लिखेंगे। बच्चे यहाँ कोई लापरवाही या गलती नहीं करना कि 2 7 = 14, 1 बच गया सर, कोई बात नहीं, बन गया घर, नहीं, ऐसा नहीं करना। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं करना। एक भी नंबर डिविजिबल है तो आप करिएगा। 2 3 = 6 होगा। 15 के बारे में क्या ख्याल है? 15 को एज इट इज फिर, क्योंकि 2 के टेबल में आता नहीं। चलो 3 से भी देखो, 3 1 = 3, 3 5 = 15। और ये प्रोसेस तब तक करिएगा जब तक लास्ट में 1 और 1 ना मिल जाए। 3 होता तो एक और ले लिया जाता। अभी फिर से देख लो, अभी 1 आ गया, 1 से करना, 5 बचा है, 5 से कर देते हैं, 1, 1। तो LCM यहाँ क्या आएगा, LCM ऑफ 12 and 15। अभी देखो LCM कैसे, ये जो नंबर आपने यूज किए हैं एज डिवाइजर, उन सब का प्रोडक्ट कराइएगा। इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5 × 5। थोड़ा प्रोडक्ट है, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = अगेन यू गेट 60। ये आ गया आपका आंसर। इसमें जो बात रिमार्केबल है, जो याद रखने योग्य बात है, उसको लीजिए। जब भी आप डिवाइड करिएगा, एक भी नंबर डिविजिबल हो रहा है बच्चे, आप डिविजिबल करोगे उसको। ऐसा नहीं कि आप इस सोच में रहो कि दोनों को डिवाइड करो। जैसे 2 के टेबल में 15 नहीं आता, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एज इट इज एक स्टेप नीचे लेकर चले आइए आप, ठीक है। कॉमा हमेशा लगाएंगे नंबर के बीच में। एक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि आप दो नंबर को एक साथ करो, दिस इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, मैंने स्टार्ट में ही 2 मिनट लिया था बताने के लिए, आप वहां से समझ गए। अब आते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इसको देख लेते हैं। एलसीएम में कोई डाउट होगा, अभी वर्ड प्रॉब्लम बहुत कराना है, क्वेश्चन भी बहुत कराना है। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर 3 नंबर होंगे तो कैसे करेंगे, उस पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट लिखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक बात और, इसको बोलते हैं HCF। दूसरी बात, इसी का एक और नाम है
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और डिवीजर, इसको बोलते हैं GCD। दोनों सेम है, ठीक है। सीनियर क्लासेस में आप GCD ज्यादा यूज करते हैं, SCF बोलने के बजाय GCD बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब सेम है दोनों का। यहां पर क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर लेना है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का सेंस ये है, अभी मैं फिर से एक बार LCM पे आता हूं। LCM ऐसा मल्टीपल था, सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों से डिविजिबल था। तो LCM हमेशा नंबर से बड़े होते हैं। LCM क्या होते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं। ऐसे मल्टीपल होते हैं जो डिविजिबल होते हैं दिए गए नंबर से, और 2 नंबर हो सकता है, 4 नंबर, जितने भी नंबर दिए गए। लेकिन ऑन द अदर हैंड SCF इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। SCF ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मीन्स सबसे बड़ा वो नंबर लेंगे जो दोनों को डिवाइड करे। बात समझ में आई? LCM सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है। अब दोनों की जगह मैं कोई नंबर यूज कर लेता हूं, जैसे हमने नंबर लिया A और B, या फिर हमने ले लिया 10, 15। तो जब LCM की बात होगी तो हम ऐसा नंबर सर्च करेंगे जो सबसे छोटा हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो, स्मॉलेस्ट जो दोनों से डिवाइड हो, मींस 10 भी उसको डिवाइड करे, 15 भी उसको डिवाइड करे, ये बात है। लेकिन जब SCF की बात होगी तो हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे जो दोनों को डिवाइड करे, से डिवाइड हो, को डिवाइड करे। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर 2 के मल्टीपल्स होंगे, 2 को डिवाइड करने वाले नंबर 2 के फैक्टर्स होंगे। तो ए हाईएस्ट है कॉमन फैक्टर और एक ग्रेटेस्ट ए लोवेस्ट है कॉमन मल्टीपल। ए मल्टीपल का सबसे छोटा मल्टीपल है जो कॉमन मल्टीपल है, दोनों से ए बड़ा होगा, ए लोवेस्ट है लेकिन ए नंबर से बड़े होंगे और ए नंबर से छोटे, क्योंकि डिवाइड करने जा रहे हैं। बाबू बात समझ, जब एक बार लिख के समझोगे तब समझ में आ जाएगा। अब स्टेप देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आज देख लिया जाए। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एक बार इसको देखते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। LCM का हाफ पार्ट है, बस इतना समझो। स्टेप्स एक बार नोट कर लो बच्चे। पहला, राइट द prime factorization, write the prime factorization of given numbers, okay. Find the product of all common प्राइम्स। आपको क्या करना है, जितने भी कॉमन प्राइम्स हैं उन सब का प्रोडक्ट फाइंड करना है। दिस प्रोडक्ट इज द SCF ऑफ गिवन नंबर्स। और जो प्रोडक्ट आपने फाइंड किया है ये क्या होगा, दिस इज द SCF। अभी ये हाफ पार्ट हो गया, आपको बस कॉमन प्राइम लेना है, उसका प्रोडक्ट कर देना। नॉन कॉमन के बारे में सोचना ही नहीं आप नॉन कॉमन की तरफ मूव नहीं लेंगे, आपको सिर्फ कॉमन प्राइम के बारे में सोचना। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है? यही अंतर है SCM में और LCM में। LCM में आप कॉमन को तो लेंगे ही, साथ में नॉन कॉमन का भी प्रोडक्ट कराएंगे। बट SCF यू विल टेक ओनली द कॉमन प्राइम्स और उनका प्रोडक्ट कराएंगे, देन यू विल गेट द आंसर। कुछ रिमार्क है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी बताए जाएंगे, डोंट वरी। लेट मी क्लियर द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF फॉर वन एग्जांपल। एक बार इसको अप्लाई करने दो एक एग्जांपल पे, कोई भी डाउट होगा जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यू विल राइट इन कमेंट सेक्शन। और एक बात बेटा, ठीक है, 1 मिनट, एक SOR होता है जी, ठीक है। चलिए अभी क्या करते हैं, अब यहां पर हम लिखेंगे एक एग्जांपल, फाइंड SCF ऑफ सेम क्वेश्चन 12 एंड 15। चलो क्योंकि 12 एंड 15 का हमें फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना होगा। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन याद आ रहा है, 2 2 जा 4 3 जा 12,
15 का याद आ रहा है, 3 into 5। HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 12 and 15। थोड़ा स्टेप्स एक बार फिर से देख लो, सिर्फ कॉमन प्राइम का प्रोडक्ट कराना है। आप क्या करिएगा, एक कॉमन नंबर लिखिए, यहाँ से ए प्राइम कॉमन है, क्या कोई और प्राइम नंबर है जो कॉमन है, नहीं सर कोई नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 लिखा जाएगा। दिस इज योर आंसर। सो HCF ऑफ 12 and 15 इज 3। 12 और 15 का HCF 3 होगा। अगर दो नंबर कॉमन होते तो दोनों लिखते प्रोडक्ट के फॉर्म में, मींस मल्टीप्लाई करा देते। 1 जो होता है, 1 के साथ अगर किसी नंबर का हम HCF निकालेंगे तो हमेशा 1 आता है, याद रखना। अगर सेम नंबर है उसका HCF वही नंबर आएगा, सेम नंबर है तो LCM भी वही आएगा। जैसे 12 और 12 का LCM इट इज 12, 12 and 12 का HCF इट इज 12। बहुत सारे रिमार्क हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, जो कि इस क्लास में और फर्दर किया जाएगा। ट्री मेथड बताया जाएगा आपको, डिवीजन मेथड बताया जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट मेथड्स है। डिवीजन मेथड, ट्री मेथड, दोनों मेथड कराए जाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से वहां रिवाइज किया जाएगा जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। लास्ट थिंग, अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन नहीं करवाया मैथोलॉजी, तो मैथोलॉजी चैनल का लिंक उनको शेयर करिए और उनसे तुरंत कहिए कि ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लासेस बिल्कुल ही आपके लिए चलाई जाती है इजी लैंग्वेज में। कोशिश तो यही रहती है बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि कमेंट में लिखने से ये हेल्प होगी कि मैं और इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं समझ पाऊंगा कि मेरे बच्चे कहाँ एरर कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से और अच्छा प्रयास करूंगा। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। ऑनलाइन क्लास में ये प्रॉब्लम होती है बेटा कि आप देखिए सामने होते नहीं, मैं मान के चलता हूँ कि मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ बेटर वे में एक्सप्लेन करने का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के ही द्वारा LCM सीख चुके, HCF के और मेथड्स को देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिनके चांसेस हैं एनुअल्स में आने के, और जो एक्चुअली आपके लिए इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।